साधु कभी भी किसी से कोई तकरार न करे, कभी भी साहब उसको चाहे जो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो पी जाए उसका नाम साधु। कुछ भी उसको गाली दे लीजिए, जवाब न दे, पी जाए। जो कभी भी किसी के साथ में कोई तकरार न करे, पहला लक्षण है। और दूसरा, जो कभी भी किसी का इनकार न करे, कभी किसी की इनकार न करे। देखो मैं फिल्म की लाइनें गा रहा हूं, आपकी नजरों में फिल्म के गीत होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में यह भजन है, मैं सिद्ध कर दूंगा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मेरे गुरु का चेहरा नूरानी है। ठाकुर का चेहरा नूरानी है। बताते हैं कि विभीषण और राम का खरदूषण, जब राम का आमना सामना हुआ तो दुश्मन भी जो मोहित हो जाए राम का रूप देख करके, उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा देख करके तुम्हारा वध करने का मन नहीं कर रहा है। ये सुंदरता था। जो कभी भी किसी के साथ तकरार न करे, पहला, जो कभी भी किसी के साथ इनकार न करे, और तीसरा, जो कभी भी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, 3, और चौथा, जो सबका स्वीकार करे, जो सबका स्वीकार करे, सबका कबूल करे साहब। और 5वां प्यारा, बड़ा प्यारा साहब, मेरी नजर में 5वां साधु उसे कहते हैं जो सबका प्यार करे, सबको प्यार करे, वो साधु सबको प्यार करे। क्यों? क्योंकि मैं वही लाइनें पढ़ा हूं कुर्सी बाबा शुरू वाली, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि पाए। अरे साहब, ये पैदा करने वाले ने कोई भेद नहीं रखा, तो हम तुम कौन होते हैं भेद करने वाले? क्यों? अद्वैत का भाषण देने वालों, पहले द्वैत की परिभाषा सीखो। अद्वैत का विवेचन करने वाले पहले द्वैत की भाषा को समझो। इतना हल्का नहीं था। जिसको साहब कल शाम को आदरणीय पंडित जी आए थे, बबू भैया, हमने कहा पंडित जी, वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वेदना पढ़ो, वेद पढ़ना बड़ा आसान है। और मेरा ये ख्याल है, जिसने प्रेम की भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने दुनिया की हर किताब, हर भाषा पढ़ ली, सब पढ़ लिया उसने, सब पढ़ लिया। वेद ना पढ़ो साहब, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम ब्रह्म परिमार्थ रूपा, राम ब्रह्म क्योंकि अभी मेरी नजर में मेरी कई बेटियां साहब बाकी हैं जिनकी शादी में मुझे कपड़े देने हैं। मैंने कहा वर्षा
एक दो कपड़े बेटा लेकर के तुम बाकी प्रसाद के रूप में लेकर के सारा बंदर पात तो मैं बिहार ले जाऊंगा। मेरे गुरुद्वारे से जुड़ी हुई तमाम मेरी बहन बेटियां साहब, जिनके जिसम ढंग के कपड़े नहीं होते, उसको वहां देना है। मैं ले जाऊंगा साहब, कहाँ ले जाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये दिया मेरे गुरु ने है, तो मालिक भी इसका मेरा गुरु ही है। मालिक मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। नहीं साहब, जहां तक हो सके करो साहब, करना चाहिए। दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये बना रहे भाव, कभी मन में विस्मित न होने पाए। नहीं, मैं निवेदन करूं साहब, मेरे गुरु भगवान की पढ़ाई ही कुछ अजीब है। अजीब क्लास लिया था हम लोग, अजीब टीचर पैदा हुआ, इसलिए एक अजीबे पन्ना पढ़ाया है। बाबा जी एक बार बाबा जी से मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि बाबा जी मान लीजिए उदाहरण की बात कि मुझे सत्संग में जाना है या भंडारे में जाना है, और भंडारे में जा करके मुझको वहाँ 1001 रुपया सेवा भी देना है, और मेरे पास केवल 1000 रुपया है, बस उतना ही मेरे पास पैसा है। और जैसे ही मैं तैयार हुआ वैसे ही मेरे लड़के की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, और लोगों ने कहा जैसे डॉक्टर दिखाओ, ले जाए इसको, वरना मर जाएगा ये। तो गुरुदेव भगवान आप बताओ कि मैं बच्चे का इलाज कराने जाऊं या मैं सत्संग भंडारे में जाऊं? बोले बेटा इस सवाल का जवाब हो सकता है तुम हजम न कर पाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पीऊंगा, आप बताइए। बोले बेटा इसका जवाब अगर संत मत से सुनना चाहते हो तो संत मत से जवाब ये है कि तुम सत्संग में पहले जाओ और बेटे को उसको मरने के लिए छोड़ दो। ये बाबा की पढ़ाई है, गुरु की पढ़ाई। जाओ पहले वहां, छोड़ दो उसको। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि एक राम दशरथ गए बेटा, और एक राम घट घट है लेगा। एक राम गए सकल पसारा, और एक राम सबसे है न्यारा। एक ही राम है, और वही राम उस बच्चे के भी घट में है, और वही राम की कथा हो रही है। जाओ बेटा पहले होगा। बोले कि हमने कहा वहां जाने पे कैसे होगा? बोले वहां जाने पे ये होगा कि कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रही मन सींचे मूल को, फूल ही भर ही अघा। बोले जाओ, छोड़ो उसको देखने वाला मालिक है, वो देखेगा। लेकिन यहां तक उतरने के बाद यह नहीं है कि लबर लबर बंदगी गबर गबर दया, कहे कभी कुछ भया न गया। नहीं, अरे जानी हो, अरे कोई पर ज्ञानी की नदान लोग का जानी, साधु संतन के पानी नदान का जानी, साधु संतन के पानी
अंतिम निवेदन यही करूंगा। ये साहब हम रात भर गाएंगे तब भी पेट नहीं भरेगा, रात भर गाएंगे। दिन के उजाला के उल्लू न जाने, दिन के उजाला के उल्लू न जाने, दिन के उजाला के उल्लू कागा न जाने, कोयल के बोली कागा न जाने, कोयल के बोली कागा न जाने। सर के ऊपर से निकल जाती थी साहब। वो क्या बोल रहे यार, लड़का हमारा बीमार है, दवा न कराया वहां चले जाए। लेकिन अब समझ में आता कि नहीं, उलट पौन मन मीन की चपल गति दसम द्वार पार अगम निवास है। उल्टा ना जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म बसवाना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे परिवार के बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे घर के बच्चे साहब बड़ी तल्लीनता से सेवा कर रहे हैं। आप आशीर्वाद देना कि ऐसे सेवा करते करते साहब ऐसे सेवादारे के चरणों में मर जाएंगे, ये मांग करता हूं मैं। ऐसे संतों की सेवा करते करते और संतों के चरणों की धूल बन करके फना हो जाए, ये मेरी मांग है। फना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यही तो असली जीवन है, यही असली जीवन है साहब। जीवन जीने का आनंद यही है। बस इतना ही कह करके मैं उपसंहार की ओर आऊंगा, क्योंकि ये अकथ कहानी है साहब, ये कभी किसी ने पूरा नहीं गाया और पूरा हो ही नहीं सकता। ये तो व्यास को ये पावर दिया गया है कि व्यास समास समति अनुरूपा, वो व्यास कर दे अल्प कर दे। इसलिए मैंने निवेदन किया था आदरणीय बंधुपाल भैया, और इसके बाद आदरणीय घनश्याम भैया कवि जी, आप मूसाखाड़ क्षेत्र से पधारे, और मैं बहुत बहुत मेरी जन्मभूमि पर मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे ऐसे ये जो विभूतियाँ यहाँ पर पधारी हैं, आदरणीय बंधुलाल पाल भैया।